ओके, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बीच बीच में नहीं बहुत हिंदी भी बोल सकता हूँ। मेरी माँ हिंदी टीचर थी और जुबान पे 2-3 हिंदी शब्द डाल के गई है। और ओरिजिनली आई एम ए महाराष्ट्रियन लाइक दिस विशाल. ओके, आई एम ए देशस्थ ब्राह्मण and born and brought up in Karnataka, so I have become a Kannadiga by acclimatization. So I am basically a BSc AG, MSc AG, PhD, MBA guy. Okay. I work at the Indian Institute of Horticulture Research as a principal scientist, and then 1985 I finished my BSc AG. Many of you were not born. काफी लोग पैदा नहीं हुए थे 1985 में जब मैं BSc AG खत्म किया. बाद में I was working in a Gramina bank as a manager. Then I was working in Vijaya Bank as a field officer. 89 I got married, and then 1990 I got through the ARS, Agriculture Research Service, which is equivalent to your IAS and all that. I got a second rank, and then I was posted at the IAHR. मेरे पास PhD नहीं थी उन जमाने में. I went to IRA New Delhi to do my PhD in 2 years in agriculture extension. Then बाद में I came back and I got directly selected as a senior scientist in National Academy for Agriculture Research Management. आपके बगल वाली इंस्टीट्यूट में नारम में मुझे सिलेक्शन हो गई. I worked there for 20 years. I've also done my MBA there. I used to teach PGDMA people, and then I'm all along associated in manage both in Seva and then offshoot and onshoot. So anyway, coming to the today's class, एक agripreneur जो fellow who does agriculture is called agripreneur. The fellow who does horticulture is called hortipreneur. HORTIPRENEUR. This is the spelling. मैं ये बोल रहा हूँ what is this hortipreneur जो उद्यमकार हम बोलते हैं. आप मेरी हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा. उद्यमकार वो होता है जो रिस्क लेता है. अगर बाप कौन होता है? हर आदमी जो बच्चे पैदा करता है वो बाप नहीं होता है. वो जन्म देने के लिए एक कारण करता होता है, परंतु एक बाप की एक शख्सियत आपको साकार करने के लिए, साक्षात्कार पाने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा. ऐसे ही एक हार्टिप्रेन्योर बनने के लिए हर आदमी जो एसीबीएसई का ट्रेनिंग कर दिया और मान लो भाई चलो वो एंटरप्रेन्योर हो गया, हार्टिप्रेन्योर हो गया, ऐसा नहीं है. एवरी डे, हर रोज आपको आगे की सोचना होगा. सो दैट्स व्हाई वी से पिताजी का क्या रोल है, मम्मी का क्या रोल है. दे से दैट ही इज द फादर. फादर का मतलब बहुत बड़ा बात होता है. एन एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी बिग इशू. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू प्लान, ही इज गोइंग टू execute, he is going to bring funds, he is going to take risk, he is going to see the new schemes. He is all in all. He is like the captain of the cricket team. देखो, हर आदमी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, पर हर आदमी एक रणनीति पे नहीं चलता है. आप समझ रहे हो मेरी बात? शादाब जी मैं देख रहा हूं और विशाल जी को भी मैं देख रहा हूं. हर जो आदमी रणनीति का तय करता है, रणनीति को वो सोचता है, डीपीआर को लिखता है, आगे की सोचता है, वो अग्निपथ में जाने के लिए तैयार है. जैसे हम बोलते हैं शेर और लोमड़े में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर? शेर और लोमड़ा. लोमड़ा किसी और के पथ पर चलता है, शेर अपनी पथ खुद चुनती है. इट विल मेक इट्स ओन रोड. ऐसे ही हमारे हार्टिप्रेन्योर जो है अपना रास्ता खुद चुनता है. क्यों ना आज जैम जेली कर रहे होंगे, एक छोटे उद्यमकार होंगे 5 करोड़ का, क्यों इस शादाब या जो भी मेरे सामने यहां मौजूद है, दे कैन ग्रो. हमेशा मैं क्लास में यही बोलता हूं. देखो, एक एग्रीप्रेन्योर और हार्टिप्रेन्योर 3 तरह के होते हैं. आप सुनिए ध्यान से. सबको हिंदी चलती है या अंग्रेजी में बोलना है? प्लीज नाउ यू प्लीज रिएक्ट. शादाब, विशाल. सर हिंदी सर. यस सर हिंदी. हाँ, हिंदी सर. मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? हिंदी बिल्कुल आ रही है. यस सर. ठीक है. अगर किसी को दिक्कत है तो मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोलूंगा. देखो, कोई नहीं सर, हिंदी ठीक है. कोई लड़की इनकलाब के आवाम की आवाज उठाई, कौन है भाई? हाँ. ठीक है. हाँ, किसी को इनकलाब की आवाज मत उठाइए. हाँ, सिर्फ मैं ये बोलता हूं हर क्लास में. देखो भाई, एक उद्यमकार 3 तरह के होते हैं. एक है बिल्ली, मोटा बिल्ली और शेर. कैट्स, पुसी कैट्स एंड फैट टाइगर्स. अरे भाई, आपको एक जोक सुनानी पड़ेगा. सी, बिल्ली भी उसी जात का है. वही है ना, वो बिल्ली बन के क्यों बैठा है?
क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता है, वो शेर जैसे शिकार नहीं कर पा रहा है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनो ये जोक को, इसमें बहुत सारे तत्व उसके अंदर है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की तत्व इसमें मौजूद है। ओके, शायद मेरी हिंदी आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा, या आ रही होगी, नहीं मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप हिंदी में लिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। मजा आता है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, प्यार होती नहीं है प्लीज। और ये माँ का दूध है, नॉट माँ की दूध प्लीज। हिंदी में यू शुड वेरी वेरी केयरफुल विथ वो जो लिंग का प्रयोग करते हो, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर ने शादी की और रिसेप्शन के लिए अपने रिश्तेदार बिल्ली को बुलाया था, और शादाब आए और संदीप पांडा आया, सबको मुलाकात कर रहे थे। ये कौन है भाई, ये हु इज दिस बॉय, को होस्ट, अच्छा ये विशाल साहब बैठे हैं, जवान लड़का है ये भी। सो रिसेप्शन हो गई और शेर ने सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था। वेल आई एम डॉक्टर शेर एंड दैट इज माय वाइफ डॉक्टर शेरनी, एंड देन दूर पे जो बैठा है वो मेरा रिश्तेदार है, एंड ही इज ओनली बिल्ली। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 1000 बार वही बोलने लगा। कौन? शेर। आई एम डॉक्टर शेर, मैं बड़ा उद्यमकार, और दैट इज माय वाइफ डॉक्टर शेरनी। और दूर खड़ी एक मंजिल तक, वहां एक बिल्ली मेरा रिश्तेदार है। बिल्ली सुन सुन के थक गए। बिल्ली को बहुत गुस्सा भी आया, अब बिल्ली शेर बनने लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक छोटा उद्यमकार बड़ा उद्यमकार जब बनता है, उसको ही इज ग्रोइंग। इसीलिए ऐसा आरटीपी, ओके, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज। आपकी मंजिल को आगे बढ़ना है, आपकी मंजिल को विकास करना है, आपकी दृष्टिकोण को विकास करनी है हमें। इसीलिए 3 दिन का प्रोग्राम। देखो आजकल गूगल करोगे और काफी चीजें मिल जाती है। एटीट्यूड चेंज कैन नॉट बी गिवन थ्रू गूगल, ओनली नॉलेज एंड स्किल कैन बी गिवन। आप वीडियो देखो और एक ट्रैक्टर कैसे चलाना है आप चला सकते हो। एक पिक्चर आई थी अंग्रेजी की, मैट्रिक्स बोल के। सो स्किल एंड नॉलेज कैन बी लर्न, बट एटीट्यूड चेंजेस। आपकी सोच, आपकी दिशा में बदलाव जब आना है, आपको ऐसा एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स पे आपकी मानसिक विकास करने के लिए हम आपको इधर इकट्ठा किए हैं। सो आगे बढ़ेंगे इस जोक का। और शेर हर आदमी से वही पूछ रहे थे, और विशाल जी आए और विशाल जी को उन्होंने वही इंट्रोड्यूस किया। आई एम डॉक्टर शेर, शादी हुई है मेरी, दैट इज मेरी वाइफ डॉक्टर शेरनी। और दूर खड़ी एक छोटी बिल्ली, वो भी मेरा रिश्तेदार। और बिल्ली बहुत गुस्से में आके शेर का गर्दन पकड़ के बोला, ए उल्लू के पट्टे सुन, शादी के पहले हम भी शेर हुआ करते थे, शादी के बाद हम बिल्ली बन गए हैं, समझे ना? आप समझ रहे हो अभी जोक को? सो कोई भी बिल्ली शेर बन सकता है, कोई भी शेर बिल्ली भी बन सकती है। ये काफी कितना रिस्क लेंगे, ये है हार्टिप्रेन्योरियल डायनेमिक्स। उद्यमकार बनने के लिए काफी एसीएबीसी की ट्रेनिंग और एक 5 करोड़ की कर्जा ले लिया, आपने कर्जा चुका लिया, इससे उद्यमकार नहीं बनते हैं। उद्यमकार करने के लिए मित्रों हौसले की जरूरत है। जैसे लोग बोलते हैं कि उड़ने के लिए पंखे की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। ऐसे ही हार्टिकल्चर उद्यमकार को, हार्टिप्रेन्योर को, या खास तौर से एग्रीप्रेन्योर को, जो भी एसीबीसी की चला रहे, ये एक जिंदगी की शुरुआत है। शादाब साहब मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना सर? शादाब जी, अरे यार पांडा साहब, अरे विशाल साहब थोड़ा बोलो ना यार, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, ठीक है। आप इस क्लास का एंजॉय करो, पूरा हिंदी में पर चर्चा होगी, और मेरी हिंदी किसी और इलाके के हिंदी से कोई कम नहीं है मित्रों। एक खाली एक मंजिल और एक सोच की विचार है, आपको आगे लेके जाएंगे। सो मैं अभी बोल रहा हूं, उद्यमकार पैदा नहीं होता है, उद्यमकार बढ़ोती पे होता है, हौसले लेता है, हौसले बढ़ बढ़ के और अपने पथ को खुद चुन चुन के, नई नई दिशा, नई नई सोच, नई नई मंजिल पे जब वो अपना कदम रखेगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटा जाए। ऐसे ही एक उद्यमकार अपने कदम बढ़ा बढ़ा के आगे जाता है।
सो कोई उद्यम का देखो, एक बहुत अच्छी अजीब की चीज है हमारे एसीएबीसी में और एफपीओ में, हैंड होल्डिंग। अरे कितने दिन तक हैंड होल्डिंग करे यार। देखो एक ट्रेनिंग दे देंगे आप, कुछ लोग यहाँ उद्यमकार हो 15 साल का, कुछ लोग है 5 साल का। अरे हैंड होल्डिंग शुड बी गिवन ओनली, शास्त्र में ये बोला जाता है कोई भी बच्चे को खाली 14 साल तक परवरिश किया जाता है। 14 साल के बाद उसका पाप और पुण्य, उसका परवरिश हमेशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान उद्यमकार नहीं होगा। उसको अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने आत्मनिर्भर, अपने स्वावलंबन पर खड़ा होना है। यही एक उद्देश्य है। मैं आपको आज हॉर्टिकल्चर डायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूं और ये मेरी एड्रेस है, फोन नंबर है। और हम आगे जाएंगे साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक उद्यमकार की मानसिक सोच कैसे होती है, इसके आगे बढ़ा देंगे। नाउ यहां देखो, जब आप स्टार्टअप करोगे, एक छोटी सी आइडिया आपके मन में अंकुर होती है। एक पिक्चर आई थी अंकुर, उसमें वो क्या था, अनंतनाग और वो क्या भाई शबना आजमी की थी उसमें। सो एक छोटी सी आइडिया आपके अंकुर में आती है और आप अंदर से बच्चे हो, बट आप एक उद्यमकार बनाते बनाते आप बड़ा समझते हो अपने आप को, बट आपको उतना आइडिया नहीं है कि आप और भी सीखना होगा और आपका सोच भी बदलाव करना होगा। ये आपको पता नहीं, आप खाली ये समझते हो कि मैंने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने 15 करोड़ का लोन लिया है, मैं बड़ा उद्यमकार बन गया हूं। नहीं बनेगा। उसका सोच बच्चे जैसा सोच है और ऊपर खाल है, वो बड़ी आदमी या बड़ा आदमी जैसा खाल है। सो नाउ जब आपका उद्यमकार या आपका उद्यम बहुत ही मजबूत है तो प्रार्थना करने पे क्या जरूरत है। सो लोग आज भी देखो, इवन डॉक्टर भी वही बोलता है। ऑपरेशन करने के बाद मैंने काफी डॉक्टरों से बात की और मुलाकात की, हर डॉक्टर बोलता है देखो भाई हमने हमारा प्रयत्न तो कर दिया और आगे भगवान जाने की ऑपरेशन सक्सेस होगा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं उल्लू के पट्टे, जब इतना विज्ञान यहाँ मौजूद है। सो अरे पांडा साहब, मेरा हिंदी समझ में आ रही है ना सर? अरे भाई हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है। मैं हर उद्यमकार और हर वैज्ञानिक या हर डॉक्टर को वही बोलता हूं कि अगर कुंडली देख के आप उद्यमकार बनोगे तो उद्यमकार छोड़ दो ना। आप मेरे जैसे कुंडली ही बता दो कि मेष राशि में क्या मौजूद है, और आजकल गुरु तो कुंभ राशि में बैठा है और शनि तो मकर में बैठा है। ऐसा कुंडली देख के कोई उद्यमकार नहीं बनता है, आप समझ लो पहले बात। सो हर आदमी क्या करता है, उसका जानकारी आधा होता है और उसकी बचपना ज्यादा होती है और उन्होंने पैसा वैसा डाल दिया है, पर उतनी मानसिक स्थिरता या मानसिक मैच्योरिटी या परिपक्व नहीं है, वो अपक्व है। फिर भी उसको आगे आगे जाते जाते ढेर सारे विषय को सीखना पड़ेगा। और देखो, जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे मेडिटेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब भी आदमी पूजा पाठ करता है उसका मतलब क्या है, उसके मन में एक डर है। वो डर यहां देखो, जब स्कैन करते हैं वो क्या ऐसा दिखती है। जब आप देखो कोई भी क्रिकेटर हो या उद्यमकार हो, जब भी वो आधे जानकारी से शुरू करता है, इवन विजय मल्ल्या भी नहीं बोल सकता कि उसका ऐसा लफड़ा हो कि आज जेल में जाना है। कोई उद्यमकार ये नहीं बोल सकता कि वो सक्सेस हासिल करेगा ही, ये अधूरी है। सो इसीलिए मेरे मित्रों, कभी कभी मैंने मेरे काफी मित्रों से पूछा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के उद्यमकार थे। मैंने, और लोग मुझे बोल रहे थे, काफी लोग हमारे जैसे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमबीए नहीं किए हैं, काफी लोग ये बोल रहे थे कि हवा पे जाती है, हवा पे उड़ता जाए ये लाल मुकुटा मलमल है गोरी, ऐसा। लोग क्या समझते हैं, हर आदमी को पूछो अरे भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या मार्केट है, हर आदमी बोले बहुत बढ़िया मार्केट है भाई, बहुत। अरे तूने देखा है क्या, तूने मार्केट स्टडी किया है क्या? तो एक उद्यमकार होके नहीं किए हो, तुम्हें आधा भी नहीं, एक छोटी सी पल तक पता है, पर आप एक कल्पना ऐसा बड़ा सोच बना रहे हो कि आप पूरा इतिहास और रामायण लिख सकते हैं। ये गलत है।
हम हमारा उद्यमकारिता हमको डेटा ड्रिवन करना चाहिए। क्यों पांडा जी? विदाउट डेटा व्हाट इज द डिसीजन यू वांट टू टेक? ओके, मेनी पीपल खाली हवा में जाता है। जैसे हम सब लोग शादी करते हैं, इसमें आधा लोग शादीशुदा है, मैं मानता हूं। शादी के पहले हमने मार्केट स्टडी किया था क्या? अरे भाई, अरे दिलीप कुमार बोलो ना यार, शादी के पहले हमने मार्केट फिजिबिलिटी किया था क्या? हमने टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी? कोई बात नहीं है। अरे देखो, दिलीप कुमार भी उसी जाल में फंसा है जो मैं जाल में फंसा हूं। मैं भी शादी 32 ईयर के पहले किया हूं और मुझे मार्केट फिजिबिलिटी पता नहीं था, डीपीआर पता नहीं था, और मुझे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी कुछ पता नहीं था। हमने शादी ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार। ऐसा ही एक उद्यमकार क्या है, अधूरे ज्ञान से, आधे ज्ञान से शुरू कर दिया 5 करोड़ लगा के। ठीक है, चंद्रशेखर साहब और फंड साहब ने आप सब लोगों को बुला के ट्रेनिंग तो कर दिया, ज्ञान तो प्राप्त हो गई और आपका काफी कौशल भी प्राप्त हो गई, स्किल आल्सो यू हैव गॉट, पर आपको मानसिक सोच से एक बदलाव नहीं आया। योर एटीट्यूड डिड नॉट चेंज। यही मैं बोलने जा रहा हूं मित्रों। इस ट्रेनिंग कोर्स में जो 3 दिन आपको डॉक्टर नारायण, मेरा वेंकट कुमार और पूरा AHR की टीम जो आपको जानकारी, कौशलता, आप सब ये सब ले लीजिए, परंतु आपको 1 मिनट, एक फोन आ रही है मुझे। हेलो, ಹೇಳಿ। சரி, அந்த பாத்ரூம் எல்லாம் பில்லு வாங்கினாரு நமக்கு அது ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾರು ಮಾತಿದ್ದು? ಬಂದ್ರು, ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾರನ್ನಾರ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ। ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? மாமியார் வீட்டுல மட்டும் வாங்கினீங்க? ಅದೇ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ। ಓಕೆ, மாமியார் வீட்டுல ಆಗಿ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬನ್ನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂತ। ರೈಟ್, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ। ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। यस सर। अरे भाई देखो, मेरे क्लास में मजा बहुत होती है और जानकारी भी प्राप्त होती है। आप ये मत समझो कि वीके जरा ने 4 हिंदी में डायलॉग मार दिया और सब लोग। और देखो, ये दिलीप कुमार शुक्ला जो मेरे सामने हैं, देखने में कितना हसीन दिख रहा है, मासूम भी दिख रहा है, पर ये भी शादी के मंडप में फंस गए हैं। ये भी एक उद्यमकार बने थे। सो इसीलिए मित्रों, आजकल के उद्यमकार डेटा ड्रिवन होना चाहिए। खाली वो बोला ये नहीं। हमेशा पत्नी भी बोलती है, चलो भाई 1000 करोड़ की एक मंजिल बना दो। बना देंगे क्या? नहीं बना देंगे। सोच समझ के पत्नी को हर चीज हाँ बोलते रहेंगे, पर जो हम करना है वही करेंगे। वही है ना सर? अरे शुक्ला जी हंसो मत यार, बोलो ना। विशाल साहब भी देख रहे हैं। या देयरफॉर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, एक उद्यमकार लगा है नहीं पता। भाई आप बात मत करो यार, मैं बात करता हूँ। अरे विशाल, सबको म्यूट कर दो यार। विशाल, हाँ सर, मैंने सबको कर दिया है सर। सबको म्यूट कर दो उन लोग के। सही रहेगा, इधर आइए सब। देखो, मैं मेरा छात्रों को बहुत प्यार भी करता हूँ और बहुत प्यार से मैं उसका पाठ भी पढ़ाता हूँ। मुझे पाठ पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है और शौक भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी डेटा ड्रिवन होना चाहिए। और when the data is perceived false, अरे यहाँ देखो, ये थोड़ा देखो। अरे भाई, या विचार के द्वारा हो रहा है। नहीं प्लीज आप बात मत करो यार, प्लीज। विशाल साहब, सर कर लो। इन बच्चों को बोल दीजिए कि थोड़ा म्यूट करे यार। सर कर दिया सर। ओके सर कर दिया। सी प्लीज, ये विजुअल देखो थोड़ा। मैं अभी उद्यमकार की एक मानसिक स्थिति को बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ क्लास अबाउट एंटरप्रेन्योरियल डायनामिक्स। कैसे सोचता है? अगर डेटा सत्य है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपके पास डेटा है तो करो ना। अगर डेटा गलत है, सबको पता है कि यहाँ बदबू आती है, पर कोई यहाँ नाक नहीं लगाएगा। हाँ या ना, सबको पता है कि इस जगह पे बदबू आती है,
सो देयरफॉर एक उद्यमकार होने के पहले आपको वो डेटा सत्य है या असत्य है या अर्ध सत्य है, इसको आपको जानने का आप क्षमता रखिए। हाँ या ना विशाल साहब, बोलिए ना। हम डेटा ड्रिवन यस सर। हम डेटा ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप करना है या हवा में बात करके बीवी के पास जो बात करते हैं ऐसा बात करना है? नहीं करना है। घर में बाल बच्चे हैं, बीवी है, उसको थोड़ा समय हाँ, हर चीज के लिए मैं हाँ बोलता हूँ। मैं किसी चीज के लिए घर में ना नहीं बोलता, क्योंकि नहीं तो खाना नहीं मिलेगा यार। सो हाँ बोलता हूँ जब मैं, कोई आ रहा है यार फोन। हाँ ಹೇಳ್ರಿ ಜಯಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಹಲೋ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು। ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಯರ್ನಾರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ। ಹಾಂ ರೈಟ್, 1 मिनट यार विशाल। सो देयरफॉर 1 मिनट यार, अभी फोन करना है का किसी का? ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಸಿಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಗೆ ಮಂಜುನ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, कल्स। सो इसीलिए मित्रों मैं ये बोलता हूं उद्यमकार डेटा ड्रिवन होना चाहिए, नॉट टू सिंपली बिलीव। हवा में बात मत कीजिए। शादी हो गया वो अलग बात है, बच्चे भी हो गया अलग बात है। उद्यमकार ऐसा मत करो, ठीक है ना। नाउ आई कैन हैव ब्रेन। देखो हर आदमी उद्यमकार यही सोचता है कि मैं बहुत बड़ा दादा हूं। क्या दादा हो? एक छोटी सी जूस में आपको पोटेशियम बाइसल्फेट लगाना है या हाइपोक्लोरेट डालना है, क्या डालना है, बिना प्रिजर्वेटिव के आ जा रही है। यू डोंट नो द स्मॉल थिंग्स। और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दोनों नेट पे अवेलेबल है, ऐसे रिफ्रेशर कोर्स पे अवेलेबल है, IAA4 में अवेलेबल है। ये लड़की देखिए, नीलम नेगी, ये भी हिंदी वाली लड़की। अरे क्या ये आ कर रही है? वो क्या भाई, क्या नींद आती है क्या? अरे इस लड़की को बोलिए ना नीलम। अरे ये नीलम लड़की सोई नहीं है। और नीलम अच्छा ठीक है, ओके नीलम जी, हाँ बीच में आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है नीलम? ओके, और विशाल सनैया भी है और सब कुछ है। ओके यार, देखो विशाल साहब सबको म्यूट कर दो यार। सर मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, आप जब उनसे क्यूरी पूछ रहे तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, स्पीकिंग 1 मिनट। और हाँ आदित्य, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये नेगी जी भी है, बहुत सारे मेरे शिष्य थे, ठीक है 1 मिनट। और हाँ अमर चिकारा साहब है, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर गेटिंग द इंटेलिजेंसिया, हाउ टू डू ए मार्केट सर्वे। देखो मार्केट फिजिबिलिटी कैसे स्टडी की जाती है। आधे लोगों ने बताया कि आज सुबह मैंने जब कोर्स एक्सपेक्टेशन की बात की, आप लोगों ने बताया कि किसी ने आपको चूना लगाया होगा, आपने उद्यमकार बन गए। ओके बन्नी ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ 419 ಈಗಲೇ ಬಂದ್ರ? ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ। ಓಕೆ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಾನು। हाँ आइट होगी। सो मेरे मित्रों, सो नाउ अभी देखिए, जब डेटा लेते हो तो रिप्रेजेंटेटिवनेस लेना है। आप देखिए ना, सी नाउ हम कहां से डेटा लेना है, मार्केट स्टडी करना है, आजू बाजू लोगों से करना है, ग्राहकों से मिलना है। सी इफ एट ऑल यू वांट टू स्टडी द मार्केट फिजिबिलिटी, यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा नहीं कि हवा में बात होती है। सी बहुत सारे लोग ने मुझे बताया, सर आप ये करो वो करो। एक गाना था ना गोविंदा वाला, ये करूं वो करूं, मैं करूं तू करूं, मेरी शादी में मैं ना जाऊं, मेरी मर्जी, ठीक है ना। सो जब मर्जी आपकी नहीं है, यहाँ फोकट में करोगे तो कुछ नुकसान बहुत होती है।
बाद में ना मैं आऊंगा, बाद में ना विशाल साहब आएंगे. सो देयरफॉर a hortipreneur has to diversify. He has to do a very thorough market analysis. He has to do a thorough feasibility. Not based, मैं बोलूंगा भाई मैं यहाँ एक्सपर्ट बन के बैठा हूँ और मैं इस ये लाल लड़का क्या है भाई अमर चिकारा, इस अमर चिकारा को बोल दूंगा कि यू स्टार्ट डूइंग प्रोबायोटिक जूस. आप मुझे मान लोगे क्या? अरे आई एम ए नेशनल अथॉरिटी यार. नहीं मानो. भगवान भी आके बोले ये रितेश दीक्षित को या चिकारा को या अंकित कुमार को, कोई भी, इवन इफ भगवान कम्स एंड टेल्स दैट प्रोबायोटिक जूस के लिए बहुत मार्केट इज देयर, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव अनलेस आई डू द स्टडी. इसीलिए अंत में जब नारायण सर इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देयर लॉट ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम. और साई महेश्वरी मैडम भी सुन रही है, देखिए ये भी मेरा शिष्य बन गई है. सो सब लोग दीवाने हैं भाई, दे आर ऑलरेडी हियर. सो नाउ मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं. सो नाउ आगे बढ़ेंगे. देखो एक उद्यमकार का बच्चे जैसा सोच होता है. आप कृपया अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो, ठीक है ना. बच्चे जैसे चाल बहुत सीख सकते हो. हमेशा देखो मैं आज भी इतना 57 ईयर ओल्ड का प्रिंसिपल साइंटिस्ट बना हूं, आज भी मैं बच्चे जैसा सोच, मेरी हाव भाव और बात में ही आपको पता हो सकता है कि वीके राव के पढ़ने का स्टाइल क्या है. सो इसीलिए आई एम ए वेरी वेल नो थिंग. चिकारा साहब और ऋषिकेश्वर सिंह भी यहाँ मौजूद है. नमस्ते सर. और बीच बीच में और हर आदमी उद्यमकार ये सोचो कि आप जो भी पैसा डाल रहे हो यहाँ आपकी पैसा डूबेगी, ये डर होना है आपको. अगर ये डर नहीं है तो हर आदमी बहुत आशावादी होता है. और मैं इस लड़की से पूछता हूँ, अरे नीलम जी थोड़ा सुनिए ना, क्या उद्यमकार आप सुन रहे हो ना नीलम जी? हाँ बोलो ना यार. यस सर, यस सर. अरे आप Yes, मत sir. करो प्लीज. हाँ, आप मेरे जाने माने छात्र हो, आप कृपया मेरे क्लास Yes. में बहुत वो करके रहना. अच्छा नीलम जी ये बोलिए, हाँ हर उद्यमकार को आशावादी होना चाहिए निराशावादी होना चाहिए? बोलो ना. आशावादी सर. अरे कौन बोला आशावादी? कौन? अच्छा ये बोल रहा है. मैं बोल रही अच्छा, हूँ अच्छा. नीलम. आज एक मिनट मैं इनसे पूछूंगा. ऋषिकेश्वर सिंह साहब थोड़ा आप लाइन में आइए. आप ये बोलिए उद्यमकार की मानसिक स्थिति आशावाद होना चाहिए निराशावाद होना चाहिए? सर अरे ऋषिकेश जी बात ही नहीं कर रहे भाई. अरे अंकित तुम बोलो ना. विशाल बोलो ना यार तुम. अरे विशाल, अरे क्यों ना तुम कोऑर्डिनेटर हो, थोड़ा बोलने में क्या दिक्कत है यार विशाल? अरे विशाल नहीं आ रहा है. अरे गदवाल, जिनेन्द्र गदवाल, अरे यार कोई हाँ नहीं करेगा तो मैं क्लास खत्म कर दूंगा यार. अमित देखो नीलम मेरा क्लियर है ना? हाँ क्लियर है. हाँ या हरिदा. अच्छा कौन? ऋषिकेश्वर सिंह साहब बोलिए ना सर. उद्यमकार को आशावाद होना चाहिए निराशावाद होना चाहिए? ये नीलम लड़की बोल रही है कि आशावाद होना चाहिए. ये देखो नीलम लड़की के आशावाद की वो आंख में फड़फड़ा रही है, वो ऐसा आशावाद लड़की बैठी है मेरे सामने. अरे नीलम जी क्या उम्र है आपका? आपका 25-30 ईयर. मेरी बेटी कितने साल है? नहीं सर, 33, 34. ओके ठीक है. मैं आई मैरिड 32 ईयर्स बैक. आप जैसे बड़ी बेटी हो सकती थी, सॉलिड, बट मेरी बेटी 22 ईयर की है. ओके नहीं भाई. ऋषिकेश्वर सिंह साहब क्यों नहीं आ रहा लाइन पे? सिंह साहब यस सर. यस सर. हाँ भाई सर. आप ये बोलो, हमारी क्लास आगे बढ़ानी है. ये उद्यमकार को आशावादी होना चाहिए निराशावादी होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए सर हमेशा. अरे भाई बहुत लोग आशावादी होना चाहिए बोल रहे. अच्छा ये है रविंद्र सिंह. अरे यार रविंदर, अरे रविंदर नहीं आ रहा. अच्छा ये हरिदास भास्कर, आप रविंदर बोलो जी. ना यार. पहले आपका आशावादी माइक होना ऑफ. चाहिए सर. मेरी माइक. हरिदास बोलो नहीं यार. सर. आशावादी या निराशावादी उद्यमकार? आशावादी. ठीक है ओके. मैं अभी अंग्रेजी में एक कहावत है, द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंटेड द एरोप्लेन बट द पेसिमिस्ट मेड द पैराचूट. दोनों जो क्रांतिकारक ज्ञान है, ओके, तकनीकी जो है, एक पैराचूट भी अच्छी तकनीकी है, एरोप्लेन भी अच्छी तकनीकी है. जब एरोप्लेन का खोज किया है तो क्या पैराचूट का खोज नहीं करना है? करना है.
आदमी को, एक उद्यमकार को आशावाद होना चाहिए, निराशावादी भी होना चाहिए। और यहाँ ढेर सारे लोग शादीशुदा है। ये विशाल निर्गुड़े, विशाल आप शादी किए हो क्या विशाल? अरे हंसो मत यार। यस यस सर आई एम मैरिड अच्छा, सर। देखो विशाल भी मेरे जैसे जाल में फंसा है। ओके ठीक है ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಸಿಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದಾರಲ್ಲ US ಸುರೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ एक्सटेंशन PhD ಅವನು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. सो अभी विशाल ने बोला वो भी शादीशुदा है. सो मैं हर आदमी औरत जो भी शादी करती है, बच्चा वगैरह करते हैं, ठीक है, और ये लड़की माँ बनी होगी. ओके नीलम नेगी में भी कितने बच्चे हैं नीलम जी बोलो ना यार? सर 2 हाँ, जब नीलम, देखो नीलम जी अभी ही इतना मुस्कान है, जब इनके ये 2 बच्चे हुए थे तो ये कहाँ तक मंजिल तक चली थी, ये बहुत खुशी से फूले न समाये. वो ठीक है, वो आशावाद बहुत ठीक है, हर माँ को ऐसे ही सोचना पड़ेगा, या हर बाप मेरे जैसे बेटी है मेरा, मैं एक उद्यमकार हूं, मैं बहुत आशावादी हूं, पर आंतरिकता से मैं एक निराशावाद भी रखता हूं. अरे कल मेरा कैसा दामाद आए, क्या करेगा, मेरी बेटी के क्या ऊपर सुलूक करेगा, उसको हाउ टू सेफ गार्ड हर. मैं एक उद्यमकार हूं बिकॉज आई हैव ओनली 1 बेटी. सी फॉर मी नीलम इज आल्सो सेम एंड वैष्णवी मेरी बेटी इज आल्सो सेम. मैं उसका हिफाजत करना मेरी जिम्मा है, मेरी जिम्मेदारी है. सो एन उद्यमकार हैज टू थिंक. अरे ये कौन है भाई? रविंद्र सिंह साहब तो हेलमेट लेके कहाँ घूम रहा है? ये हेलमेट पहना है, हम आपको मार रहे हैं क्या? ये हेलमेट पहना है, देखो हेलमेट पहना है यार. सो व्हाट टू डू, क्या करना है? सो देखो डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा साइड पे करता हूं, थोड़ा राइट. अब दिख रहे हैं ना, नहीं तो ये आधा थी. सो क्या करना है और व्हाट इज द नीड? जैसे विद्या बालन बोलती थी एक सिनेमा में, एक डर्टी पिक्चर सिनेमा आई थी, विद्या बालन ने बोला ग्राहक क्या चाहते हैं. सो नीलम जी बोल रही थी ना यार, वो बोल रही थी विद्या बालन, व्हाट डज द ग्राहक वांट, व्हाट डज द व्यूअर वांट. अरे ये कौन है जो बंदा जो हेलमेट अभी अभी निकाले? रविंद्र सिंह. ठीक है, ये ग्राहक वांट्स दैट हिज नीड्स एंड एस्पिरेशंस आर मेट. ग्राहक हमेशा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट दे दो, और प्रोडक्ट भी 4 पीस बहुत कम दाम में दे दो, बहुत अच्छी माल दे दो मुझे, और मेरे घर के पास डोर डिलीवरी करो, स्विगी जोमेटो जैसा. ऐसा सप्लाई चेन है क्या आपका? आपका नहीं है सप्लाई चेन. प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस. सो जब हम रूरल मार्केटिंग की बात आप जैसे उद्यमकार के लिए बोलते हैं, तो 4 ये अवेयरनेस, अडॉप्शन, ओके, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो हर गांव में 6,40,000 गांव है भारत देश में. जब आप कितने भी एंटरप्रेन्योर बन के, हार्टिप्रेन्योर बन के, उद्यमकार बन के आप प्रोडक्ट बना दोगे, पर आपका सप्लाई चेन बहुत वीक है, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अगेन यू आर डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स. सो देयरफॉर आज के उद्यमकार के एक मानसिक स्थिति को हम जांचे तो हमें यह पता हो जाएगा कि उद्यमकार बहुत आशावादी जैसा सोचता है, मगर मैं एक बेटी का बाप हूं, मैं थोड़ा निराशावादी बन के भी सोचूंगा, ताकि मैं बेटी का हिफाजत भी करूं और आशावादी बन के उसका शादीवादी करके उसका कल्याण भी मैं करूं. सो एक उद्यमकार को 2 तरफ से सोच करना पड़ेगा. सो समझ गए ना? हाँ नीलम जी हाँ बोलिए ना. नीलम जी हाँ नहीं बोल रही. ओके, देयरफॉर आगे बढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट, डेटा एंड फ्लेक्सिबिलिटी. एक उद्यमकार को एक प्रयोग करने का एक मानसिक स्थिति होना चाहिए. छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं? हम बोलते हैं छोटे बच्चे, अरे भाई वहां आग जल रही है, आप दूर रहो. जब मेरी बेटी छोटी थी, वो क्या करती थी, वो मैचेस की तीली ऐसे जला के ही वो हंसती थी, बाद में उसको खाना खिलाना है. अरे मैं बोल रहा था कौन सी उल्लू की लड़की है ये आग से खेलती है. बाद में हम उसको समझाना था कि आग की तीली जलती भी है. सो क्या करे, उसका हाथ जला दे क्या? नहीं किया. एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट. धीरे धीरे हमने उसको
हाथ को लेके थोड़ा मोमबत्ती के पास वो लेके गए, हाँ बहुत गर्मी है। सो देयरफॉर डीपीआर जब हम लिखते हैं, ओके, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, और वी से इट ऑन ए स्मॉल स्केल, इसीलिए बोलते हैं उद्यमकार को अपस्केलिंग। अपस्केलिंग करने के पहले हम उसको एक पायलट स्केल पे करना होगा। अभी देखो भाई, जैक फ्रूट की जैकोलेट निकली है। आज कैंपको वाले ने जैक फ्रूट वाले से एक्लेयर्स चॉकलेट निकले हैं। से हर आदमी को पता है कि चॉकलेट कैसे बनती है, आलमंड से बनती है, हेजलनट से बनती है, और जैक फ्रूट की जो बीज है उससे भी बनती है। हम IHR में भी एक चॉकलेट निकाले, मगर मार्केट में धीरे धीरे छोड़ो और प्रयोग करो, कितने लोग उसकी क्षमता रखते हैं, कितने लोग उसकी आशा रखते हैं। सो बाद में आपको डेटा भी कलेक्ट करना होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी करना होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप समझे। विशाल जी है क्या? विशाल जी कहाँ है यार? अभी भी विजुअल में था विशाल। यस सर, यस सर। अरे विशाल, मान लो कि मैं और विशाल एक राजेंद्र नगर में इडली का दुकान खोलने वाले हैं, ठीक है ना? समझो, एक 5 मिनट। विशाल, हाँ बोलो यार। विशाल, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, आई एम रेडी सर। हम और आप, और चलो साई महेश्वरी को भी लगा दिया मैंने। मैं, विशाल और साई महेश्वरी मैडम राजेंद्र नगर में एक इडली का दुकान खोलना चाहते हैं। हम एक उद्यमकार है, वी आर 3 उद्यमकार। चलो भाई, साई महेश्वरी इज असिस्टेंट डायरेक्टर, विशाल जी इज कंसल्टेंट, VK Rao वांट्स टू ओपन ए स्मॉल इडली शॉप। हम पहले दिन ही मैं 1000 इडली करूंगा क्या? अरे नेगी जी बोलो ना यार। नेगी जी, पहले दिन का मेरा प्रयोग जो है, आइए नो सर, नो। अरे देखो मेरे साथ तिवारी जी आइए, इधर आओ ना। अरे इधर आओ ना यार। देखो तिवारी जी का क्लास है दोपहर में, देखो। अरे नहीं नहीं, ये इनाग्रल सेशन में मिस हो गए। और देखो, ये मेरा जाने माने दोस्त भी है, HR में रिसोर्स पर्सन है। आज शाम ये इसी का बैटिंग है। चले अरे नहीं, हिंदी नहीं, देखो हम हिंदी नहीं, हम हिंदी जो भी सीखे इनसे सीखे हैं। मेरा पिताजी इसको भी एक बेटा मानता था, और आफ्टरनून में इसका सेशन है, इसको पूरा खून चूस लेगा। हाँ राइट। अच्छा तिवारी जी, दोपहर में है का? कितने में? इसका कल है, कल सुबह इनका बैटिंग है। चलो, सो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं, साई महेश्वरी मैडम और विशाल एक इडली का दुकान खोलना चाहते हैं। थोड़ा चलो एक वड़ा भी बना देंगे। पहले दिन ही हमने क्या किया, 100 इडली या 1000 इडली बनाएंगे क्या? प्लीज नहीं भाई, साई महेश्वरी मैडम विल टेल। साई जी मैडम बोलिए ना, ये फर्स्ट डे आर वी गोइंग टू प्रिपेयर 1000 इडलीज? साई जी बात ही नहीं कर रही यार। नो, पहला पायलट स्केल में धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, उद्यमकार को धीरे धीरे जाना है। पहला एक 10 इडली, 20 इडली, और साई महेश्वरी मैडम क्या करेगी, अपने पूरा दोस्तों को मैनेज में खिलाएगी। अरे खाओ भाई, अरे खाओ भाई, यू सी टेस्ट कैसा है। और ये विशाल भी क्या करेगा, विशाल इज ए महाराष्ट्र पर्सन। ये हमारे शादी फंड को और प्रिया मैडम को, पूरे महाराष्ट्र इलाके को इडली खिलाएगा। देखो भाई, VK राव का इडली है, थोड़ा खा के गिव द फीडबैक, डेटा। बाद में पहला दिन मी, साई महेश्वरी मैडम, देखो ये भी कोई आदित्य कुमार आ कर रहा है, बहुत नींद आ रही है। आदित्य कुमार को बहुत नींद आ रही है, ठीक है। सो आफ्टर 100 इडली का टेस्ट हमने कर दिया, वी गॉट द मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी डेटा दैट पीपल आर लाइकिंग अवर इडलीज, दैट टू द चटनी मेड बाय साई महेश्वरी मैडम, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश की है, शी इज फ्रॉम हैदराबाद, शी नोज हाउ टू डू दैट चटनी ऑफ, क्या है, मूंगफली की चटनी बनाती है। और मैं कर्नाटक का हूं, मैं बहुत अच्छा इडली बना दिया। सो देयरफॉर आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। धीरे धीरे 100 को 200, 300 ऐसा जाएगा। सो उद्यमकार भी कदम जब रखेगा, ओके, वो धीरे धीरे मजबूत कदम रखेगा, आगे जाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू बी ओवर एम्बिशियस। हमेशा मेरी घर में यही चर्चा होती रहती है, मेरी पत्नी हमेशा डांटती है मुझे, आप निराशावादी हो, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपए एंड टेक ए बिग हाउस। ऐसे उल्लू की पट्टी, तुम बोल दोगे तो क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा।
मैं सोच समझ के, मैं एक जाने माने टीचर हूं, मैं सोच समझ के स्टडी करूंगा। रियल एस्टेट लेने के पहले व्हाट आर दी फिजिबिलिटी स्टडी, उसका ये खाता है, और एक ही प्लाट को 10 लोगों को बेचा है नहीं बेचा है, और वो अच्छे इलाके में है, वहां से स्कूल जाने के लिए अच्छा होगा। ऑल सॉर्ट ऑफ स्टडी एंड फिजिबिलिटी स्टडी इज गोइंग टू डन, एंड देन ओनली द उद्यमकार इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। और यहां देखो आगे बढ़ेंगे, उसकी मानसिक सोच क्या है। ओके, वी विल जस्ट, क्यों है, अरे भाई। सो सेल्फ नॉलेज, कुछ लोग क्या समझते हैं, वो अंबानी का बेटा है या कोई अदानी का बेटा है, वो एमबीए किया है लंदन से, ओके, वो बहुत बड़ा उद्यमकार हो गया। ऐसा नहीं है। पीएचडी और एमबीए कोई भी आपको हासिल करवाएगा, एक अनुभव जो प्राप्त करोगे, ओके, वो अनुभव काफी मजबूत होना चाहिए, और वो जमीन के ऊपर रहने की एक अनुभव होना चाहिए। यू शुड थिंक ऑन दी जमीन, नॉट तारे जमीन पर। एक व्हाट्सएप में एक जोक आई थी, नेगी लड़की, सुनो ना, एक जोक आई थी व्हाट्सएप पर, तारे जमीन पर नहीं साले सारे जमीन पर, जो सोच नहीं लगा दोगे तो सारे जमीन पर। सो आपकी सोच बहुत मजबूत होना चाहिए, और आपको डेटा ड्रिवन होना चाहिए। और हम यहां देखो, इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इस फोटो का मतलब ये है कि आप सुनिए ना, ये फोटो मैं क्यों दिखा रहा हूं, उद्यमकार को कैसे सोचना होगा। क्यों ना एक सुअर लिपस्टिक लगा के बहुत खूबसूरत ही दिखती है, पर ये क्या सन्नी लियोन बन जाती है? नहीं बनेगी। आखिर ये सुअर ही है, सुअर ही है। हाँ बोलो ना यार। अरे नीलम जी, आप हाँ क्यों नहीं बोल रही हो? यस सर, यस सर। अरे देखो, हमने इधर एक सुअर को पूरा लाल लिपस्टिक लगा के सन्नी लियोन जैसा इसका प्रारूप कर दिया है हमने, परंतु ये क्या सन्नी लियोन बनेगी? नहीं सर, नहीं। ये तो साला आखिर सुअर ही है। यस सर। सो उद्यमकार को भी अपनी उद्यम और परिश्रम को लोग कितना भी आपको तारीफ करे, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, ऐसा लोग तारीफ करने के लिए बनाया। लोग बहुत तारीफ करेंगे, आप तारीफ पे मत आइए, आप उन बातों में मत आइए। आप सोच समझ के देखिए कि हम सुअर को देख रहे हैं या सन्नी लियोन को देख रहे हैं। सन्नी लियोन, बस बट ये छोटा लड़का सच बोल रहा है। यहाँ देखिए, ये छोटू इधर जो विजुअल में है, ये छोटू, ही इज नॉट इवन इन फर्स्ट क्लास। ये छोटू बोल रहा है कि ये पिग है, सुअर। बट हमारे जैसे बड़े बड़े मर्द क्या देख रहे हैं, नो दिस इज सन्नी लियोन। ऐसा नहीं है भाई। सो लोग गलतफहमी हो सकती है, उद्यमकार को भी ऐसे गलतफहमी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका बहुत मार्केट है, ओके, और दीपक कुमार को जो कोई चुनाव लगा भी देगा, सर यू इन्वेस्ट ओनली 10 करोड़ सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत है। सो पीपल विल टेल, अंकित कुमार और दिस अमोल काले और विशाल जी तो हंस ही रहे हैं। आप शादी तो आपने फंसा के करे होंगे, बट मगर एक उद्यमकार को फंसना नहीं है। नहीं प्लीज आप बुरा मत मानिए कि मैं बोल रहा हूँ कि शादी में हम सब लोग फंसे हैं नहीं फंसे हैं, ये नीलम लड़की बाद में बोलेगी यार, ठीक है, क्लास के बाद आपको मुझे बोलना। सो नीलम जी, आपका क्या राय है? हम सब लोग शादी को एक डीपीआर जैसा स्टडी करके किया था क्या? नीलम जी बोलिए ना। नो सर, नहीं सर, नहीं। नहीं भाई नहीं, देखो ये भी हंस रहा है लड़का, क्या है, दीपक कुमार और सिंह साहब भी हंस रहे हैं और साई मैडम भी हंस रही है। अरे भाई मैं सच बताता हूं, अगर मुझे इतना ज्ञान था, इतना मैं नेशनल ट्रेनर था, एक उद्यमकार की मानसिक स्थिति का बोलने का क्लास लेने की क्षमता रखता था, मैं शादी के पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मेरा पीएचडी भी नहीं था, शादी के पहले मैं खाली एमएससी था, थोड़ा अपक्व और अपरिपूर्ण था। अगर इतना ज्ञान था तो मैं बाद में बोलता हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानिए। और ये विशाल भी जो हंस रहा है ये भी फंस गया है, ठीक है ना, बाद में हम क्लास के बाद इनसे चर्चा करेंगे। सो मैं आखिर में ये बोलना चाहता हूं कि शादी के पहले या उद्यमकार को कदम रखने के पहले, इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ये छोटू ने बोला कि ये सुअर है, ऐसे ही हमको सोच समझ के अपना उद्यमता को जांच करना पड़ेगा।
शायद आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही होगी, और अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप कृपया हमें बोल दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट का नहीं है। नो सर, नो सर। बस हाँ। सो देयरफॉर आप एक उद्यमकार सोचो, क्योंकि ये लिपस्टिक लगा के बहुत सारे लोग आपको बाजार में मिलेंगे, हाँ या ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, और कोई ये भी बोलेगा ड्रोन लगा दो, आईओटी इन एग्रीकल्चर। एक वो क्या है भाई, एक काले माने फाउंडेशन, पीयूष काजल, वो महाराष्ट्र के है, एंड शी हैज स्टार्टेड ए कोर्स ऑन आईओटी, वेरी गुड कोर्स। शी इज अ पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, ऑस्ट्रेलिया से की है लड़की, वेरी इंटेलिजेंट लड़की। शी इज द हेड ऑफ दैट माने फाउंडेशन, पुणे में है ना, माने फाउंडेशन का हेड है वो। हाँ, आई थिंक विशाल नोज हर। विशाल तुम्हें पता है ना, पीयूष जी मैन, पीयूष कागल ओके, कोई काजल पीछा। सो देयरफॉर कोई भी उद्यमकार को एक जमीन पर स्टडी करना पड़ेगा। नाउ वी विल गो अहेड डॉक्टर साहब। एक उद्यमकार को क्या क्या क्षमता, क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मैं बोल रहा, प्लीज देखो, ज्ञान तो होना चाहिए मार्केट का, एनवायरमेंट का, ग्राहकों का, प्रोडक्शन कैसे किया जाए। जैसे हमने एक इडली वाली एग्जांपल दी, माई सेल्फ विशाल एंड साई जी, वी हैव ओपन्ड ए स्मॉल इडली होटल। 100 इडली से, पहला दिन 50 इडली से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे मैनेज में पूरा फैल के विद द हेल्प ऑफ विशाल जी, फंड साहब, और एक है ना वो प्रिया लड़की, वो क्या उसका नाम प्रिया है ना, जो फंड साहब के साथ काम करती है, ओके, प्रिया मैडम, ओके ठीक। हाँ, सो आफ्टर डूइंग द मार्केट स्टडी देन ओनली वी विल इंक्रीज द इडली टू 100 to 200, ठीक है ना। और महेश कदम भी है इधर। और बाद में हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए। अभी मैं दोबारा चिकारा से पूछता हूँ। चिकारा जी आप शायद, नहीं मोहन जोध, अरे भाई जोध साहब, अरे जोध साहब, अरे जोध साहब थोड़े एक प्रश्न पूछता हूँ। विशाल ओनली जोध साहब को अनम्यूट करो, बाकी लोग म्यूट करो यार। जोध साहब, हाँ बोलिए सर। ओके प्लीज, प्रश्न ओनली जोध साहब को, बाकी लोग खाली कान को खोल के बैठना है। जोध साहब से मैं पूछ रहा हूं, हमारी आसक्ति यानी हमारी मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। वाल्मीकि ने रामायण को बीवी कहने से लिखी या अपने आंतरिकता से, राम की भक्ति से लिखी, बोलो ना यार। सर एक्चुअली जो आपने प्रश्न पूछा है, जो इसके अंदर वाल्मीकि ने जो रामायण अपने जिससे लिखी है, प्लीज, रामायण लिखने का क्या मोटिवेशन था वाल्मीकि को, बोलो ना। बीवी या मोटिवेशन? हाँ नहीं सर, उनका मोटिवेशन ऐसा था कि जो धर्म है, यानी जो क्लैरिटी होना चाहिए। जिस प्रकार से वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, उसके अंदर उसने पर्सन को किसी भी बाउंडिंग में नहीं रखा है। यानी पर्सन ऐसा है, समझो आपकी, अगर आप सीता के ऊपर कंसंट्रेट करके लिखेंगे, तो राम ने क्या किया है कि न्याय के लिए सीता को भी अपने से दूर किया है। यानी जो ह्यूमन का जो मेन कर्म होता है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है कि उसके अंदर आप इसको प्रायोरिटी मत दो कि ये अपना फैमिली मेंबर है या और कोई अपना नजदीक का आदमी है। उसके उन्होंने ये कॉन्सेंट्रेट किया है कि आप जो मेन सिचुएशन है, यानी जो आपका कर्म है, उसको प्रायोरिटी दो। वही महाभारत में भी हाईलाइट हुआ है, और ये रामायण में वही कहता है कि हम राम राजा थे, उनको किसी ने बताया कि वह आप वो नारी लाए हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। देखो, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आदमी की आसक्ति या आदमी की मोटिवेशन कोई पत्नी बोलने से नहीं होता है। ऐसे ही उद्यमकार को किसी और के कहने का बात खाली नहीं सुनना है, अपने आंतरिकता से साक्षात्कार पाना है कि मेरा बिजनेस टिकेगी नहीं टिकेगी। इसको सोच मुझे करना होगा। 1000 लोग 1000 बोले, हमें क्या लेना देना है। ऐसे ही ओके, ये वाल्मीकि का कहानी भी ऐसा ही, वो चोरी करता था रामायण लिखने के पहले, और चोरी करने के बाद एक दिन सप्त ऋषि ने उसके पथ के सामने आ गए, उसके राह में उनके मुलाकात हो गई,
जिसे कहते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा। सो रामायण के पथ में, यानी जब वो चोरी करने के निकला था, सप्तऋषि लोग उसके राह पे आ गए और सप्तऋषि लोग ने पूछा क्या कर रहे हो अपने लाइवलीहुड के लिए, क्या उद्यमता करते हो? उन्होंने बोला सर मैं तो एक डाकू हूं और मैं एक लुटेरा हूं, मैं लूटता हूं और मैं चोरी करता हूं। और उन्होंने बोला किसके लिए कर रहे हो, व्हाट इज योर मोटिवेशन? यही प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी प्रश्न उन्होंने भी पूछा। और वाल्मीकि ने बोलना, क्योंकि वो वाल्मीकि नहीं बना था, वो एक चोर था। सो वाल्मीकि ने बोला नहीं सर, मैं इस पूरा डकैती मेरी बीवी के लिए कर रहा हूं, मेरे बेटे के लिए कर रहा हूं, उसको 5 स्टार होटल में मजे देना है, इसीलिए कर रहा हूं। और बाद में और सप्तऋषि ने बोला चलो भाई यू गो एंड अटेंड वीके जरा उनका क्लास अटेंड करो, जो मानसिक स्थिति ऑफ द उद्यमकार बोल रहा है अभी 10:45 to 1 o'clock, उस क्लास अटेंड करके बाद में आओ, यू गो एंड आस्क योर वाइफ। सो सीधा वाल्मीकि ने आ गया और अपनी पत्नी से पूछा, ए पत्नी इधर आओ। और पत्नी ने हाँ बोलिए क्या है, लाइक दैट। सो उन्होंने बोला मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ करते हैं, वो हिंदी सिनेमा में हर गाने में वही बोलता है, राह में उनके मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। सो इसे हाँ प्यार व्यार करते हैं, बट मैं चोरी करता हूं, मैं डकैती करता हूं आपके लिए, और इसका पाप और पुण्य आप भी मुझे मेरे साथ भागीदारी लोगे क्या, ऐसा पूछा उन्होंने। और पत्नी ने बोले नहीं नहीं, हमें आपसे एटीएम कार्ड से मतलब है और आपके पाप और पुण्य से नहीं, आपका जिम्मा आपका है। सो इमीडिएटली उसको साक्षात्कार हो गई और वाल्मीकि को बहुत भ्रम निरसन हो गई। भ्रम निरसन का मतलब है ही वॉज मेंटली शैटर्ड मेंटली। सो बहुत दुख हुआ और आके बोलता है सप्तऋषि को, सर मैंने भी वही गाना गाया सर, राह में उनके मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। मैं डरता था, आज मुझे साक्षात्कार हुई है कि मैं चोरी किसी और के लिए नहीं करना है, मेरे अंदर जो है उद्यमकार का जो क्षमता है उसको मैं आगे लाना है। बीवी बच्चे होते हैं मगर पाप और पुण्य की बटौती नहीं होती उनके साथ, और खाली वो हमारा एटीएम कार्ड के लिए बैठा है। और I am going to think myself. So it is internal motivation which is everything is important. और external motivation क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को देना है, गैप इन द मार्केट है, और ये सब रहती है। और आपकी क्षमता क्या है, कैपेबिलिटीज। देखो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन स्टेज, ओके, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, जो स्टार स्टेज होती है, हर एमबीए क्लास में हम वही पढ़ाते हैं। आपको धीरे धीरे अपना उद्यमता को, जैसे एक इडली की दुकान की हम मिसाल दिए हैं, सो इसको लेके जाना होगा। और ये लड़की जो है मेरे सामने है, ये नेगी जी, शी कैन नॉट टेल दैट मैं ये सब उद्यमता मैं आई एम डूइंग फॉर माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। नेगी जी को, इस नीलम लड़की को, वो एक पूरा जिम्मेदारी अपनी पैर पे लेना होगा, अपनी कंधे पे लेना होगा। शी कैन नॉट टेल दैट माई हस्बैंड टोल्ड देयरफॉर आई एम एन एंटरप्रेन्योर and all that. So all those things are not there. So capability भी बढ़ानी है। So achievement motivation, एक अच्छा मोटिव होना चाहिए, और आपको क्षमता भी बढ़ानी है। इसीलिए क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी मानसिक विकास करने के लिए ये 2-3 दिन का जो प्रोग्राम किया है, मुझे पता नहीं कि हर आदमी ऐसे हिंदी में आपका लेक्चर देगा, बट काफी लोग तो हिंदी में बहुत माहिर है, वो लोग दे आर गोइंग टू डिलीवर इट इन हिंदी, नॉट एन इश्यू, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। और यहाँ देखो, कोई एमएससी एग्रोनॉमी आल्सो इज देयर, जस्ट नाउ ही हैज सेंट अ मैसेज, बहुत अच्छा, मैं वाकई ही बहुत खुश हूँ। क्या है, ओके, सो नाउ वी विल गो अहेड डॉक्टर साहब। सो नाउ इंसान को, उद्यमकार को क्षमता रखना है, लीडरशिप भी करना है। अब मैं अभी एक इस लड़के से पूछता हूं, एक दीपक कुमार सिंह साहब, थोड़ा आप ऑडियो में आइए भाई। दीपक विशाल, थोड़ा दीपक का ऑन करो यार। दीपक यस इज ऑन सर। नहीं दीपक आप ये बोलो प्लीज, ये सीधा प्रश्न है, क्योंकि देखो स्लाइड कोई भी दिखा देगा जिंदगी में, आपको रामायण की पुस्तक कोई भी दे देगा, मेरे जैसा बोलने वाला। सर आवाज सर क्लियर नहीं आ रहा है। देखो अभी आ रही है क्या, अभी आवाज सर बहुत। अरे यार, अरे विशाल मेरी आवाज आ रही है ना यार, विशाल, अरे मेरी आवाज को क्या हो गया? हेलो सर,
माय वॉइस इज कमिंग? नीलम जी, विशाल, आवाज आ रही है? साई मैडम, हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. Now it's okay, sir. ओके, Now, ठीक है, देखो सुनो यार, ओके 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 देखो भाई, वो क्या है भाई, व्हाट इज हिज नेम दैट मैन? अभी पूछ रहा था ना यार, दीपक कुमार सिंह। दीपक, एक मिनट यार, एक मिनट। सर आवाज तो क्लियर नहीं हो रही है सर। अरे यार, आप में कुछ फॉल्ट है भाई, प्लीज। हाँ दीपक जी, मेरी आवाज क्लियर है? दीपक सुनो यार प्लीज, दीपक बोले हाँ, सर, कोई, ठीक है प्लीज। आज पूरा क्लियर आता है। हाँ ठीक ठीक है। आप सुनो मेरे, दीपक नहीं तो कोई और भाई, एक मिनट, इस लड़के को, शादाब, अरे शादाब, तुम उत्तर देना यार प्लीज। यस सर। ओके, शादाब इज क्लियर है। अरे यस एक सर। उद्यमकार को, आप सुनो प्लीज, उद्यमकार को पैसे की कमी है या ज्ञान की कमी है या मानसिक स्थिति की कमी है या मोटिवेशन की कमी है? आप बोलो ना यार, शादाब। उद्यमकार के लिए सारी चीजें होना जरूरी होता है, पैसा भी होना जरूरी है, उसको ज्ञान भी होना जरूरी है, और उसके निगेटिव थिंकिंग भी होनी जरूरी है, पॉजिटिव भी होना जरूरी है। देखो और एक मिनट, नहीं शादाब, एक मिनट यार प्लीज, शादाब सुनो मेरी बात। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो कोई एसी एबीसी या बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार है। आपकी मान लो कि कौशलता की कमी है तो कोई भी यूट्यूब देख के आप सीख सकते हो या कोई भी आपको सिखा देगा। पर आपकी मानसिक स्थिति को, जब आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है तो उसका कौन उद्धार करेगा? क्या पत्नी करेगी या माँ करेगी? कौन करेगी? जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बोला था कि निरूपा रॉय माँ है उसमें, और वो बोल रहा था क्या माँ आप मुझसे खुश हो? और निरूपा रॉय बहुत मासूमियत से बोले हाँ बेटा मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं बोलता था पीछे से, उल्लू के पट्टे तू तो नंबर 1 गुंडा और मवाली गवार हो, बट योर माँ इज अग्रीइंग, बट एवरीबडी विल नॉट अग्री। अरे यार, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड आ गया, अगर इफ दिस टुमारो दिस नेगी लड़की विल गो ऑन स्कोल्डिंग, नहीं मेरा पति ने डांटा था, मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, मेरा उद्यमकार फेल हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? क्या हम इस लड़की को आइंदा बुलाएंगे? क्या नहीं बुलाएंगे। हम बोलेंगे मैडम सुनिए ना, आप जितने हसीन मुस्कान कर रहे हो उतने ही आपका उद्यमकार थे भी। अच्छा यहाँ देखो 12:40 हो गया, और सुधा करो इधर आओ ना, एक मिनट इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आफ्टरनून इसी का बैटिंग है। नहीं इधर देखो, ये है डॉक्टर सुधा कर रहा हूँ, मेरे जाने माने दोस्त। अभी 12:40 हो गया है, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, और इसका बैटिंग कल है भाई। आज है क्या? ओ चलो ओके ठीक है, मैं छोड़ूंगा 5 मिनट में छोड़ूंगा। अच्छा सुनो डॉक्टर साहब, मेरा टाइम हो गया है, वी विल आगे कंटिन्यू करेंगे, लंच का टाइम हुआ है। सी टू एंड दिस क्लास, आगे बहुत स्लाइड्स है, टाइम मिलेंगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। शादाब जी, हम हमारी बात अधूरे रखे थे, वेदर दिस नेगी लड़की और दिलीप और XYZ। सर मेरा निगेटिव जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, हाँ, इसका कहने का मेरा मतलब ये था कि मुझे अपने लॉस के बारे में भी सोचना है, बट ऐसा नहीं कि मेरा कुछ उसमें नुकसान होता है। शादाब साहब आप सुनो प्लीज, नहीं तो ये लड़की कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लॉस हुआ है, आपको नेगेटिव एटीट्यूड हुआ है, आपको पॉजिटिव करने के लिए हमें करना क्या है? बोलो ना, आप ही बोलो। आपका उद्यमकार लॉस हुआ है तो क्या करेंगे भाई? Who should develop the positive attitude? क्या साई महेश्वरी मैडम will come and develop your positive attitude? या सर फिलहाल मेरा तो, सर मेरे केस में फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। मैंने 5 लाख का लोन लेकर के अदा भी कर दिया है, और अभी मैं एग्री क्लिनिक करके अपनी शॉप चला रहा हूँ। मुझे लॉस हुआ ही नहीं है, और आगे मेरी सेकंड किस्त के लिए मैं बैंक से बात भी कर चुका हूँ, और थोड़े दिन में वो क्या कहते हैं फाइल आ जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है। सो एनीवे वी विल कंटिन्यू द क्लास आफ्टरनून at 1:30. डॉक्टर नारायण विल कम। आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास। यहाँ बोलने के लिए आज का सुबह का ओपनिंग बैटिंग जब मैंने किया है, हार्ट्रेप्रेन्योरियल डायनामिक्स,
नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज यानी ज्ञान, कौशलता कोई भी दे सकता है। मानसिक स्थिति को वाल्मीकि जैसे खुद साक्षात्कार पाना जरूरी है। वी हैव टू थिंक Yes, अवर sir. ओन सेल्फ। नोबडी विल, इवन बीबी विल नॉट कम, बच्चे विल नॉट कम बिहाइंड अस। इस नेगी लड़की के पीछे इस हर पति और दैट छोटू विल नॉट कम। दे विल ओनली से मम्मी मम्मी मॉडर्न ब्रेड, हमें चॉकलेट दे दो। अगर उसका रिस्क लेना है, उसका लॉस होती है, गेन होती है, वो उसका आत्मनिर्भर। इसीलिए हमारे सरकार क्या बोलती है? आत्मनिर्भर कृषि, स्वावलंबन। द नेगेटिव एटीट्यूड आपको खाना होगा। आप शादी करो ना करो, वाल्मीकि बनो, रामायण लिखो, गणेश महाराज जैसे महाभारत लिखो, उसका हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड एंड बी ऑन द ग्राउंड एंड थिंक वेरी रियलिस्टिकली। थैंक यू वेरी मच। दिस क्लास एंड्स हियर। Thank you, sir. एंड देन Thank you. आप सब लोग Thank लंच you, कर sir. दीजिए ठीक 1:30 बजे। ओके 1:30 को आपको लॉग इन करना होगा। डॉक्टर नारायण सर इज गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। और कृपया sir, ठीक है, देखिए, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे क्लास में आप बहुत इंटरेक्टिव थे, ऐसे ही आपको इंटरेक्टिव करना होगा और आपको प्रश्न पूछना होगा। ये कोई छोटू का ABCD क्लास नहीं है और इट इज नॉट 1 1 1 1 2 2। ये बहुत ही हाई मैच्योर ग्रुप का है और पूरे IAHR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े सीनियर्स, हार्टिकल्चर कमिश्नर सब लोग पढ़ा रहे हैं। आपको भी इस मान मर्यादा को रखना होगा और क्लासेस Yes, sir. में जैसे अभी आप इंटरेक्ट किए हो, मुझे वाकई ही बहुत खुश हूं और ऐसे ही आप इंटरेक्ट करते जाइए। और आने वाली 2-3 दिनों में जितना हम दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान, कौशलता और हमारी मानसिक विकास, हम इसके दिशा पर हम चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वी ब्रेक फॉर लंच। नमस्ते सर। विशाल Thank you. विशाल साहब सबको या 1:30 बजे सबको लॉग इन करने के लिए आग्रह कीजिए। और थैंक यू वंस अगेन साई महेश्वरी, विशाल साहब, दीज आर ऑल Yes, माय sir. Yes, sir. Yes, sir. हम वो इडली का दुकान जरूर खोलेंगे और आप सब लोगों को इडली खिलाएंगे। ठीक है ना? राजेंद्र नगर में इडली की दुकान आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाय। Thank you very much, sir. नमस्ते, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. थैंक यू।